बोले गणेश जी महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलाधावमानं परामृष्ट अत्यन्ततो धृत्य गोप्यान् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखा प्रकण्ठं स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् इति दृक्स्वलीलाभिरान्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषु भक्तैर्जितं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिम न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहम् इदन्तेव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनश्चा विरास्तां किमन्यै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् इदन्ते मुखाम्भोजम् अव्यक्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनश्चा विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नमो देवदामोदरानन्तविष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं वृतानु गृहाणेश मामज्ञमेदक्षिदृश्च नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं कृपा कुबेरात्मजो बद्धमूर्त्यैव यद्वत् तया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मे स्थिदामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नमस्ते स्तुधाम्ने सफुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायातनिश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलादावमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो अब शुरू होती है दामोदर लीला। तो आप भी दामोदर अष्टम का बड़े प्रेम से पाठ कीजिए। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम के स्वरूप हैं। सामान्य प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र, पत्नी, माता पिता आदि के साथ जो प्रेम है वह सामान्य है। जगत के सभी पदार्थ और जीवों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है वह होता है परम प्रेम। जीव बड़ा अयोग्य है। वह मन से, आँखों से हमेशा पाप करता है, फिर भी ईश्वर तो उससे प्रेम करते हैं। ईश्वर जीव से प्रेम करते हैं, उस पर प्रेम बरसाते हैं और उससे प्रेम की ही अपेक्षा रखते हैं। वे प्रेम के ही वश में हो सकते हैं, धन से नहीं, क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मीपति हैं। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, शास्त्र बल सब हार जाते हैं, ज्ञान बल भी हार जाता है, तब प्रेम बल ही जीता है, क्योंकि प्रेम बल सबसे सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम बल परमात्मा को वश में करने का साधन है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई परमात्मा से प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है। घर के जीव हमें सुख सुविधा देते हैं, अतः हम उनसे प्रेम करते हैं। इस प्रकार मान लो कि परमात्मा की कृपा से हम सुखी हैं, उनके नाम का बार बार स्मरण करोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। यदि भगवान की इच्छा से तुम्हारी इच्छा अलग होगी तो प्रभु के साथ प्रेम हो नहीं पाएगा। अपनी इच्छा को छोड़ो और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। वैष्णव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ मिला करके उसमें लीन हो जाता है। महात्मा प्रभु को प्रेम से जीत लेते हैं। ऐसी प्रेम कथा का ही दामोदर लीला में वर्णन है। भागवत में जहाँ जहाँ एकदा शब्द का प्रयोग है वहाँ वहाँ उसका कोई विशेष प्रसंग है। 9वें अध्याय के आरंभ में भी एकदा शब्द था। परीक्षित श्री कृष्ण को कथा सुनते हुए तृप्त नहीं हो रहे हैं। वे कहते हैं मुझे और सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रख दिया तो यशोदा को यह बात अखरने लगी। वह अपने लाला से बोली कि बाहर का नहीं, घर का माखन अच्छा होता है। कन्हैया बोला, नहीं, यदि मैं घर का माखन खाऊं तो घर का माखन कम हो जाएगा, मुझे तो बाहर से कमा कर ही खाना है। अजी ये स्वाद गोपियों के माखन में नहीं, प्रेम में था। यशोदा ने सोचा कि घर का कामकाज नौकर संभालते हैं, इसलिए शायद लाला को घर का माखन पसंद नहीं है। आज मैं उसे खुद दही मथकर माखन निकाल कर खिलाऊंगी तो यह चोरी करना छोड़ देगा। रामायण में कहा गया कि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और सेवकों की उसके यहाँ कोई कमी नहीं थी, फिर भी महारानी कौशल्या अपने हाथों से रसोई बनाया करती थी। रसोई ठाकुर जी के लिए है। पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ी, और वाणी बिगड़ी तो वीर्य बिगड़ा, वीर्य और बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। और अन्न जो है मन को बनाता है। आपको जिसके चरित्र में विश्वास न हो उससे रसोई ना बनवाओ। और यदि रसोई घर में कोई आ भी जाए तो अन्न जल दूषित मत होने देना। एक दिन सभी नौकर घर के और कामों में लगे हुए थे। यशोदा ने खुद दही मथने की सोची कि आज मैं लाला के लिए माखन खुद बनाऊंगी। प्रातःकाली स्नान आदि करके पीला वस्त्र पहनकर वह दही मथने में लग गई। यशोदा जी कन्हैया के लिए यह कार्य कर रही थी तो इसमें भक्ति मिली हुई थी। हमें प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बनाना है। घर में झाड़ू बहारी करना भक्ति है, क्योंकि हमारा घर ठाकुर जी का है। यदि घर में कहीं कूड़ा होगा तो ठाकुर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। भोजन बनाते समय भी यह मन में करो कि ठाकुर जी खाने आ रहे हैं। भोजन बनाना भी भक्ति ही तो है। कई बार बहनें पूछती हैं हमारा कुटुंब बड़ा है तो सारा दिन रसोई में ही बीत जाता है, प्रभु सेवा के लिए समय नहीं बचता। अजी बड़ा कुटुंब तो बड़े भाग्य वालों को मिलता है। घर के सभी लोगों को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करते रहो। संसार सागर है और सांसारिक विषय दही है। आरंभ में विषय मधुर होते हैं और अंत में कटु। अब सांसारिक विषयों का विवेक से मंथन करने वाला भक्ति रूपी माखन पाता है। ऐसा प्रेम रूप भक्ति रूप माखन परमात्मा को अर्पण करो। परमात्मा प्रेम के सिवाय कुछ नहीं मांगते। माता यशोदा पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। उनके दर्शन पाओगे तो कृष्ण के दर्शन पा सकोगे। यशोदा का दर्शन अर्थात मुक्ति की आराधना। यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप है और ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। अब दही मथने के समय यशोदा जी कितनी सुंदर लग रही हैं कि सुंदर भ्रिकुटी वाली यशोदा जी दही मथ रही हैं और रेशमी घाघरा पहना हुआ है, सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ है। पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही है, उनका सारा शरीर डोल रहा है।
रस्सी खींचने से उनके हाथ थक गए हैं और हाथों में पहने हुए कंगन और कानों में कुंडल शोभायमान है। मुख पर पसीने की बूंदें हैं और बालों में लगाई हुई वेनी में से पुष्पों की वर्षा हो रही है, यानी चमेली के पुष्प जो लगे हुए हैं उनकी पंखुड़ियाँ झड़ रही हैं। आज माता यशोदा के होठों पर, आँखों में, मन में, हृदय में कान्हा के सिवाय कोई नहीं था। श्री कृष्ण की सेवा के समय मुख से उनका नाम निकलता रहे और प्रेम से मन से उनका स्मरण होता रहे और सेवा के श्रम से पसीने से शीश भीग जाए, तो यह तो भक्ति की कथा है। धन संपत्ति के लिए शुद्ध पसीना बहाने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रभु सेवा के लिए पसीना बहाने वाले कितने हैं। ठाकुर जी की सेवा में पसीना बहाओ, उनकी सेवा खुद करो। आजकल तो लोग रुपए पैसे के लिए अपनी कमर तोड़ते हैं, लेकिन ठाकुर जी का चंदन घिसने के लिए नौकर रखते हैं। अब माता यशोदा दही मत रही हैं, उनके तन, मन, भक्ति और वचन में सिर्फ कृष्ण है। रेशमी वस्त्र जो है पवित्रता का प्रतीक है, उसकी डोरी कसकर बंधी हुई है, यानी आलस्य बिल्कुल भी नहीं है। तो शरीर की उत्पत्ति और आधार रजोगुण है। सूक्ष्म वासना नहीं होगी तो शरीर भी नहीं रहेगा। वासना निशेष होने पर जीव ईश्वर से एक रूप हो जाता है। अब सामान्य व्यक्ति की तुलना में वैष्णव की वासना दिव्य होती है। मन जो है पूर्णतः वासनाहीन होने पर ईश्वर से मिल जाता है। स्वयं कुछ भी मांगने की इच्छा वासना है और औरों को सुखी करने की इच्छा प्रेरणा है, यानी कि प्रेम है। पराये की सेवा करने की इच्छा सूक्ष्म वासना है। भक्ति मार्ग आचार अपनाने के बाद सुख की इच्छा मत करो, औरों को सुखी करने की इच्छा करो। सुख का उपभोग करने की इच्छा करने वाला इंद्रियों का दास ही तो होगा। भगवत सेवा में शरीर को लगा दो। शरीर पसीने से तरबतर हो जाए तब तक ठाकुर जी की सेवा करो। यशोदा ने शारीरिक सेवा करी, लेकिन कभी भी उन्होंने मन से सेवा नहीं करी, तो आनंद लाभ नहीं हुआ। अब सेवा करते करते आंखें भीग जाए और हृदय पिघल जाए तो मानो कि भगवान की सेवा हुई है। आज सेवा में लगी हुई यशोदा की आंखों में कृष्ण है और हृदय में भी। तो कामकाज करते समय हमारी दृष्टि यशोदा की तरह भगवान की तरफ होनी चाहिए। सभी इंद्रियों को, सभी गोपियाँ भी खान पान और काम के समय भी कन्हैया की तरफ अपने मन को लगाए रखती थी। व्यवहार छूटता नहीं है और उसे छोड़ना भी नहीं है, किंतु व्यवहार के साथ परमार्थ को याद रखो और लक्ष्य भी मत भूलो। सभी संत महात्माओं को कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। काम के समय भगवान को भूलना अपराध है। इस संसार में कोई धन के लिए जीता है, कोई स्त्री के लिए, कोई संपत्ति के लिए, कोई पुत्र परिवार के लिए। ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। पैसा नहीं, परमात्मा को देखना है। आदर्श को, लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया व्यवहार भक्ति है। अब व्यवहार निभाते समय दृष्टि परमात्मा की ओर रखोगे तो व्यवहार भक्ति बन जाएगा। अब यशोदा है कुष्ठी भक्ति और पीलावत वैष्णवी भक्ति का प्रतीक है, और संसार है सागर और इसका मंथन करके प्रेम करके नवनीत पाना है, और परमात्मा की मांग है प्रेम। अब घर का या कोई भी कारोबार करते समय यशोदा की तरह प्रभु के नाम मुख में आना चाहिए और प्रभु का स्वरूप हृदय में बसना चाहिए। कुष्ठी भक्ति में भक्ति और व्यवहार अलग नहीं है। भक्त का प्रत्येक व्यवहार भक्ति में होना चाहिए। जो कुछ करो भगवान की आज्ञा मानकर करो। काम करते करते हर 5-10 मिनट में भगवान की ओर निहारते रहना। जब तक व्यवहार पूरा शुद्ध नहीं होता तब तक भक्ति भी भली भांति नहीं हो पाएगी। व्यवहार में छल कपट असत्य नहीं होना चाहिए। यशोदा की दृष्टि हमेशा श्री कृष्ण की ओर रहती है। भगवान का स्मरण करते करते माता का हृदय द्रवित हुआ और वक्षस्थल का वस्त्र भीग गया है। अगर भक्ति करनी ही है तो यशोदा की तरफ हो। रोज तो मंगल गीत गाने पर लाला जागृत रहा। आज इच्छा नहीं कि माखन तैयार हो तो प्रभु को जगाऊं। बुद्धि को ईश्वर से दूर मत करो। अब बुद्धि यशोदा विषयों की ओर दौड़ेगी तो फंस जाएगी, इसलिए कन्हैया जो है माता को दूर नहीं जाने देता। बुद्धि यदि ईश्वर से दूर होकर विषयों की ओर जाएगी तो विपत्ति में फंसेगी। आज यशोदा दही मत रही है। उसकी वाणी में, मन में, हृदय में श्री कृष्ण है। वह यशोदा की नहीं भक्ति की कथा है। यशोदा का तन मन वचन एक हो गए थे तो कन्हैया आज अपने आप जाग गए। तो कन्हैया को अब मनाना है। यशोदा के हृदय में
जो बसा हुआ कन्हैया है उसको जगाना है, वो आज भी खुद जाग गया, लेकिन हमारे हृदय कन्हैया तो अभी सोया है, उसे भी जगाना है। श्री कृष्ण यानी कि आनंद, हृदय में आनंद है तो सही, उसे जगाना है। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद खोजता है तो वह मिल नहीं पाता। ईश्वर के साथ जीव को तन्मय होना है तो वह आनंद मिल जाएगा। सच्चे वैष्णव के शरीर का पसीना बहता है तो ठाकुर जी अपने आप जाग जाते हैं। शुद्ध प्रेमी का परिश्रम भगवान को अच्छा लगता है और वह खुद उसके पास आते हैं। यशोदा की निष्काम भक्ति देखकर भगवान सकाम बने। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से माता के पास आए और माता दही मथ रही थी। जो सब में ईश्वर को निहारता है तो भगवान भी उसी को निहारते हैं। कन्हैया आया तो माता को ढूंढता खोज रहा है। उसने पीछे से माता का आंचल खींचा। यशोदा काम में इतनी लीन थी उसे पता ही नहीं। कन्हैया माता से बोला, मुझे भूख लगी है, दूध पिला दो। अब यशोदा जो है साधक है और दधि मंथन है साधन, और श्री कृष्ण है साध्य। साधना ऐसी करो साध्य अपने आप आ मिले। यशोदा की भक्ति देखकर कृष्ण ने पीछे से आंचल पकड़ लिया। भक्ति में इतना डूब जाओ कि भगवान खुद तुम्हारे पास आए। अब शरीर से भक्ति करते समय आंखों में और मन में श्री कृष्ण को बसाए रखो। यशोदा भक्ति करते हुए श्री कृष्ण का नाम जप रही है। शरीर से सेवा करोगे और वाणी से कीर्तन करोगे और मन को श्री कृष्ण में लगाए रखोगे तो तुम्हारे हृदय में भी कन्हैया जाग जाएगा। घर का सारा काम काज करते समय भी कीर्तन करो। उनका कीर्तन करने से आंखें खुली होने पर भी जगत को भूल सकोगे। अब योगी लोग आंखें बंद करके ब्रह्म चिंतन करते जगत को भूलने का प्रयास करते हैं लेकिन भुला नहीं पाते। वाणी से कीर्तन, आंखों से दर्शन, शरीर से सेवा करने पर यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण जाग गए। प्रेम से स्मरण करने पर हृदय पिघलता है और आनंद प्राप्त होता है। कन्हैया घुटनों के बल माता के पास आया और आंचल पकड़कर बोला कि भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब यशोदा जो है काम को पूरा करना चाहती है। यह जीव बड़ा दुष्ट है, पहले तो भगवान को याद करता है और जब भगवान मिल जाते हैं तो उसको काम याद आता है। अब भूखा कन्हैया रोने लगा। माता ने काम छोड़ दिया और पुत्र को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। क्या सुखदेव जी स्तनपान की कथा कह रहे हैं? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह कथा बालक को दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है, यह तो ब्रह्म संबंध की कथा है। माता पुत्र का मिलन कैसा है यह कौन जान सकता है। यशोदा बालक को दूध पिला रही है, इतनी बात नहीं है, यह तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है, इसकी बात है। यह तो जीव और ब्रह्म का मिलन है। ऐसे मिलन के समय बाहर के संसार को मन में मत आने देना। अब स्तनपान करते करते कन्हैया ने सोचा कि आज जरा माता की कसौटी कर लूं कि उसे मैं प्यारा हूं ये संसार। परमात्मा कसौटी किए बिना किसी को नहीं अपनाते। शूद्र मनुष्य 2-4 पैसों के लिए पाप करता है। छोटे मोटे पाप मिलकर महापाप बन जाते हैं। अब पाप न करना सबसे बड़ा पुण्य है। कसौटी में से पान उतरने के लिए परमात्मा कृपा करते हैं। वे सभी जीवों की कसौटी करते हैं। वे चाहते हैं कि जीव उनसे अधिक से अधिक प्रेम करें। अब ईश्वर को माला पहन लेने के बाद क्या खुशी मिलेगी, ये तो आपका मन खुश होता है, तभी वो आप उनको माला अर्पित करते हैं। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची। मैं अग्नि को हवा दूंगा तो अग्नि जलेगी, तो चूल्हे पर रखा हुआ दूध जो है उबलकर चूल्हे में बहने लगेगा। तो माता मुझे छोड़कर यदि दूध को बचाएगी तो मान लूँगा कि उसको मैं नहीं संसार प्यारा है। कई लोग सोचते हैं कि संसार को व्यवहार को निभाते समय अच्छी तरह से भक्ति भी करनी चाहिए। अरे संसार का व्यवहार न तो कभी अच्छी तरह से हुआ है न कभी होगा। महापुरुष कहते हैं कि हर जगह में जो ईश्वर को ढूंढे वही संसार का व्यवहार ठीक से निभा सकता है। संसार में कठिनाइयाँ तो आती ही रहती हैं, लेकिन एक भी क्षण परमात्मा को मत भूलो। ऐसा करने पर पाप से पुण्य बढ़ जाएगा। जब मनुष्य जन्म मिलता है तो पाप और पुण्य दोनों झेलने पड़ते हैं। अब दुखद प्रसंग आए तो हाय हाय की बजाय हरी हरी कहो। कन्हैया की आज्ञा से अग्नि तेज हुई और दूध उफनता हुआ बाहर निकलने लगा। इधर साधु लोग कुछ काम तो उनको है नहीं, हर दिवस स्वाद रहित भोजन खाकर सारा दिन राधे कृष्ण करते रहते हैं। इस दूध के निकलने के प्रसंग में भी वे कारण बताते हैं। एक तो कारण यह है कि वह दूध ऋषि रूपा गाय का था। ऋषि तप और साधना करते करते थक गए तो गाय बनकर आए ताकि अपने मन में बसे हुए काम को खत्म कर सकें। दूध स्वयं श्री कृष्ण के पेट में जाना चाहता था
उसने कहा कि जब मैं भगवान के पेट में जाऊंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। अब योगी जन परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं। वैष्णव श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में उतार लेते हैं। दोनों मार्ग एक ही हैं। यदि यशोदा कृष्ण को बहुत दूध पिलाएगी तो उसे भूख नहीं रहेगी और वह मुझे मेरा आहार नहीं करेंगे। यदि भगवान की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे मरना ही अच्छा है, तो मैं अग्नि में कूदकर अपने आप को समाप्त कर देता हूँ। जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। अपने लिए जीना कोई जीना है? ऐसे तो कौवा भी अच्छा है जो अपने कुटुंब के लिए जीता है, अपने भाइयों को भी बुलाता है, पर नहीं, परोपकार के लिए जीना है। स्वयं सुख उपभोग करने की वासना भक्ति के लिए बाधक है, औरों को सुखी करने की भावना भक्ति साधक है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। दूध ने मान लिया कन्हैया मुझे नहीं पिएगा, तो वह अग्नि में कूदने लगा। अब एक प्रसंग यह है कि दूध चाहता था और मानता था कि यशोदा थोड़ा सा अपना दूध पिलाए और बाकी मेरे को पिए, तो लेकिन लाला तो आज माता का ही दूध पी रहा है, तो लाला मुझे आज नहीं पिएगा। यह सुनकर मुझे भी पी कहता हुआ दूध कन्हैया के पास आने के लिए दौड़ पड़ा। तो एक महात्मा कहता है कि दूध यशोदा के घर का था, उसमें कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा और सत्संग मिला था। 1 करोड़ जप माला दिव्यता का संचार करती है। जो दूध स्वयं कन्हैया के घर का था तो वह दूध ऋषि रूपा गाय का था। दूध ने बाल कृष्ण को देखा तो वह उससे मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ पड़ा। ऐसी लीला तो सबके घर में रोज होती ही रहती है। विषय सुख का छलकना भी दूध का छलकना ही है। आजकल लोगों को घर का कामकाज करते समय कुछ भी याद नहीं आता, किंतु माला फेरते ही घर गृहस्थी के सारे काम याद आ जाते हैं। सेवा करते करते जगत को भूलना ही तो भगवान की सेवा है। ईश्वर की सेवा करते समय यदि विषय सुख याद आए तो मान लो कि वह दूध के छलकने जैसा है। सेवा करते समय आंखें, मन और कान सब में भगवान को बिठा कर रखो। एक ऋषि कहते हैं कि यशोदा को तो वैसे कन्हैया ही प्यारा था, लेकिन चूल्हे पर जो दूध था वह गंगी गाय का था और कन्हैया को वही दूध सबसे ज़्यादा पसंद था। तो माता ने सोचा कि यदि दूध गिर जाएगा तो कन्हैया दूध मांगेगा और मैं उसे क्या पिलाऊंगी। इस प्रकार यशोदा कन्हैया की प्यारी चीज़ को बचाने के लिए दौड़ी थी। और एक ऋषि कहते हैं कि दूध ने परमात्मा को यशोदा की गोद में देखा। ईश्वर को देखने के बाद भी मुझे अग्नि की आँच सहनी पड़ती है। मेरा दुख तो किसी भी तरह कम नहीं होता और मेरे पास बहुत है, तो इसलिए मुझे अग्नि में कूदकर मर जाना चाहिए। यह सोचकर दूध छलकने लगा। यशोदा जी लाला को एक और लेटाकर चूल्हे पर दूध का बर्तन उतारने के लिए दौड़ी। अब जीव बड़ा विचित्र है, व्यवहार करते समय ईश्वर को याद करता है और जब ईश्वर मिल जाते हैं तो व्यवहार को याद करता है। सुलभ वस्तु की उपेक्षा करना जीव का स्वभाव है। भगवान ने सोचा कि यशोदा ने कितने जप तप किए तब मैं उसे मिला, लेकिन उसे मेरी कदर ही नहीं है, जो शेर 2 शेर दूध के लिए मुझे छोड़कर जा रही है। अब लाला को छोड़कर यशोदा जी संसारिक काम करने गई तो लाला ने सोचा कि माता को वह नहीं संसार प्यारा है, तो माता को सीख देने के लिए लाला ने पत्थर मारकर एक मन दही का घड़ा फोड़ दिया। ईश्वर को ताक पर रखकर अगर लौकिक काम करोगे तो भगवान तुम्हारे सारे काम बिगाड़ देंगे। इतने में कुछ बाल मित्रों ने आकर कन्हैया से कहा कि लाला आज कौन से घर को निशाना बनाना है। कन्हैया ने कहा कि आज तो अपने घर का माखन खाना है। आज भगवान सबको अपने घर का दही माखन खिला रहे हैं। अब किए हुए उपकारों को भगवान कभी नहीं भूलते। रामावतार ने वानरों ने मेरी बड़ी सेवा की तो वे इस अवतार में उनको दही माखन खिला रहे हैं। यशोदा ने आकर देखा तो मटकी फूटी हुई है और दही इधर उधर बिखरा हुआ है और कन्हैया गायब है। कन्हैया ने रूठ कर यह किया था। लाला छीके पर से माखन उतारकर बाल मित्रों को और वानरों को खिला रहा था। यशोदा ने लाला को चोरी करते देखा तो मान लिया कि गोपियों की बात सच है। लाला को चोरी करने की आदत है। अब लाला को पकड़कर बांधना ठीक होगा। जिस ओखली पर खड़ा है उस पर ही बांध दूंगी। तो लकड़ी लेकर माता कान्हा के पीछे दौड़ी। मित्रों ने कहा कि लाला मैया आई भागो। अब आगे आगे लाला दौड़ रहा और पीछे यशोदा। अब जिस ईश्वर को योगी पकड़ नहीं पाते हैं उन्हीं को पकड़ने के लिए माता दौड़ रही है। अब माता दौड़ते दौड़ते थक गई, लेकिन कन्हैया हाथ नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अपनी एक भूल से यशोदा कन्हैया को नहीं पकड़ पाए। कृष्ण के पीछे दौड़ते समय यशोदा की दृष्टि में उसकी पीठ थी।
अब पीठ जो है अधर्म का रूप है और पीठ से भगवान को देखोगे तो भगवान कैसे पकड़ में आएंगे। अब भक्ति भी धर्म की मर्यादा में रहकर करो। भक्ति में अधर्म आया नहीं कि भक्ति भ्रष्ट हो जाती है। प्रभु कहते हैं कि मुझे कर्तव्य की धर्म की मर्यादा बड़ी प्रिय है। उनकी भक्ति करते समय कर्तव्य और धर्म की मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। यशोदा लाला को पकड़ नहीं पाती क्योंकि वह अधर्म के पीछे दौड़ती, क्योंकि पीठ में अधर्म होता है। एक महात्मा एक और कारण बताते हैं। यशोदा के हाथ में लकड़ी थी, लकड़ी लिए वह भगवान को पकड़ने दौड़ी। भगवान को यह पसंद नहीं, उनको डर लगता है। लकड़ी जो है अभिमान का प्रतीक है। अभिमान लेकर भगवान के पास जाओगे तो भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। सत्कर्म करने के बाद मन में अभिमान लाना अच्छा नहीं होता। भगवान सभी दोषों को क्षमा करते हैं लेकिन अभिमान को नहीं। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक गई लेकिन कन्हैया हाथ नहीं आया। अब लकड़ी भी बोझ सी लगने लगी तो लकड़ी फेंक दी। अब कन्हैया यही तो चाहता था। माता ने लकड़ी फेंकी तो भगवान जो है पास आ गए। यशोदा ने लाला का मुख देखा और लाला पकड़ा गया, क्योंकि भगवान के मुख में धर्म है। माता यशोदा ने लकड़ी का त्याग किया, साधन रहित हुई तो भगवान पकड़ में आ गए। भगवान ने पकड़ में आए तो रोने लगे। तो माता ने कहा, हाँ मुझे पता है झूठा मूठा रो रहा है। अब जब बाल मंडली को बड़ा दुख हुआ कि उनका अध्यक्ष पकड़ा गया, सभी बालक बोले, माता लाला को मारना मत, बांधना मत, सारा माखन इसने हमी को खिलाया, खुद तो कुछ भी नहीं खाया। अब यशोदा सोची कि सबके चहेते कन्हैया को बांधना ठीक नहीं है, करूं तो करूं क्या। लाला की चोरी की आदत छुड़ानी जो है कुछ मैं बांध कर रखूँगी फिर छोड़ दूँगी। यशोदा ने सभी बालकों को डांट दिया। तो बालकों ने सोचा कि माता जो है लाला को पीटेगी, तो उसको न मारने की विनती करने गई। अब यशोदा कन्हैया को मूसल से बांधने लगी। सारे बालक दौड़ते हुए अपने घर पहुँचे और अपनी अपनी माता से बोले, माँ आज यशोदा कन्हैया को मार रही है। सारी गोपियाँ दौड़ती यशोदा के घर आई और बोली, माता जब तुम्हारा पुत्र नहीं था तब पुत्र के लिए रो रही थी और आज इसे बांध कर मार रही हो। हम गरीब हैं, लाला हमारे घर आकर रोज़ मटकी फोड़ता है, दूध दही माखन चुराता है, फिर भी हमने इसको कभी बांधने की सोची नहीं, और आज तुम्हारे घर में फोड़ दिया तो तुम इसको बांध रही हो। लेकिन यशोदा आज आपे से बाहर हो गई। उसने कहा कि तुम कौन होती हो रोकने वाली, मेरा पुत्र है, मैं जो मर्जी करूं। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, काल के भी काल श्री कृष्ण आज माता का क्रोध देखकर कांप रहे हैं। यशोदा जी श्री कृष्ण को मूसल से बांधने लगी। बड़ी अचरज की बात है, डोरी से जोड़ी जुड़ती गई लेकिन फिर भी वह 2 उंगल पर छोटी ही निकली। श्री कृष्ण के स्पर्श होने से डोरी का स्वभाव बदल रहा था। यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्वभाव सुधरता नहीं है, लेकिन जो हृदय से भगवान का ध्यान करता है तो वह परमात्मा को मिलता है। अब डोरी ने बांधने का स्वभाव छोड़ दिया। अब डोरियों को श्री कृष्ण पर दया आई। वैष्णव कहते हैं कि डोरी में ऐश्वर्य शक्ति ने प्रवेश किया था और ऐश्वर्य शक्ति को दुख हो रहा था कि एक ग्वालिन मेरे प्रभु को बांध रही है। और ऐश्वर्य शक्ति यह देख नहीं पा रही। फिर परमात्मा ने कहा कि आज मैं यशोदा का बेटा हूँ, तुम्हारा ईश्वर नहीं। अगर मेरी माता की इच्छा है मुझे बांधने की तो उसे बांधने दो। यह सुनते ही ऐश्वर्य शक्ति ने डोरी से विदाई ली। घर में जितनी भी डोरियाँ थी सब खत्म हो गई, फिर भी कन्हैया नहीं बंधा। अब यशोदा आश्चर्य में डूब गई और गोपियाँ हंस रही हैं, कह रही कि इस तरह से भगवान कभी बनते हैं क्या। भगवान सबसे कह रहे हैं हमारे बीच में 2 अंगुल भर का अंतर है। ये 2 उंगलियां हैं अहंकार और ममता। जिसके मन में अहम और ममता है वह मुझे कभी बांध नहीं सकता। श्री कृष्ण ने देखा कि माता थक कर चूर हो रही है तो बंधन में बंध गए। भगवान कहते हैं कि जब मैं कृपा करता हूँ तब बंधन में बंधता हूँ, और अपनी इच्छा से प्रभु बंध गए। जीव अपने स्वार्थ के लिए बहुत से बंधनों में फंसता है। परमात्मा ने निष्प्रिय होने पर भी आज बंधन को स्वीकार किया। अब माता के आग्रह के आगे भगवान ने अपना आग्रह छोड़ दिया। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी थी। वे हाथों में चक्र लेकर भीष्म पितामह को मारने दौड़े तो यह देखकर भीष्म ने भाव विभोर होकर धनुष बाण को छोड़ दिया और बोले, वाह मेरे प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी।
पूरे प्रेम के बिना भगवान नहीं बनते। दामोदर लीला में भगवान बताते हैं कि जब तक जीव ममता और अहम को नहीं छोड़ता है तब तक ईश्वर और जीव के बीच में 2 अंगुल का अंतर बना ही रहता है। बाल कृष्ण ने दयावश सोचा कि यदि मुझे बांधने से माता खुश है तो यह मुझे बांध ले, और वे बंध गए और यशोदा की इच्छा पूरी हुई। परमात्मा को ज्ञानी पुरुष भी बांध सकता है और भक्त प्रेम से बांध सकता है। विल्वमंगल जैसे भक्त भगवान को हृदय में बंद कर लेते हैं। अब अंधे विल्वमंगल चलते चलते मार्ग में एक गड्ढे में गिर पड़े। श्री कृष्ण ने गो बालक का रूप बनाया और उनका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। श्री कृष्ण के कोमल हाथों के स्पर्श से विल्वमंगल को लगा कि यह भगवान है, तो पूछा कि कौन हो, तो वे अपने आप को गोपाल बताकर भागने लगे। विल्वमंगल ने कहा कि मेरा हाथ छोड़कर तो जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से जाकर दिखाओ तो जानो मैंने तुम्हें अपने हृदय में बंद कराया। दामोदर लीला को सुनाते समय महाप्रभु जी की आंखें गीली हैं, प्रेम में पागल से हो गए हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान और तप पर भक्ति की विजय की कथा है दामोदर लीला। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के समय यशोदा ने उनसे कहा कि इस डोरी के बांधने का प्रसंग भूल जाना, मन में मत रखना। श्री कृष्ण बोले, माता मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, पर यह याद रखूंगा तुमने प्रेम से कभी मुझे बांधा था। मैं द्वारकाधीश बनूंगा, 56 कोटि यादवों का सम्राट बनूंगा, 16,000 रानियों का पति बनूंगा, फिर भी तुम्हारे प्यार के बंधन को भुला नहीं सकूंगा। इस चरित्र में यशोदा की विजय है, ज्ञान तपस्या की नहीं भक्ति की विजय है। अपने तप के प्रभाव से ज्ञानीजन परमात्मा का दर्शन तो पा लेते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। तपस्वी भगवान को पहचान सकते हैं, लेकिन बांध नहीं पाते। शुद्ध भक्ति ही भगवान को बांध सकती है। एक बार भक्त दामाजी कर न चुका सके तो यवन सैनिक उनको बांधकर राज दरबार में ले गए। दामाजी ने सैनिकों से कहा कि उन्हें पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी का दर्शन करना है। सैनिक उन्हें मंदिर में ले गए और भक्त की ऐसी दशा देखकर विट्ठलनाथ जी की आंखें भर आए कि मेरा दामा जो है बंधनों में पड़ा हुआ है। तो विट्ठलनाथ जी ने एक हरिजन का रूप लेकर राज दरबार में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपना नाम बिट्ठू चमार बताया और दामाजी को सभी बंधनों से मुक्त करने की इच्छा की और उनका कर देने को बोला। इस प्रकार विट्ठलनाथ जी अपने भक्त दामाजी को बंधन मुक्त करते हैं। भगवान ने दामाजी को भक्ति दी तो उन्हें चमार बनना पड़ा। अब भक्ति जो है भगवान को बांधती है। अब लाला को बांधकर यशोदा जो है रसोई घर में गई, लेकिन उनका मन नहीं लगा। यशोदा कन्हैया को बांधकर मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन करूं क्या, इसकी चोरी की आदत छुड़ानी है। अब लाला बंधन में है तो बालक वहीं बैठे हैं। लाला हमारे कारण तुम्हें बंधना पड़ा, तुम्हें पीड़ा तो नहीं हो रही। लाला ने सोचा कि कहूँगा हाँ तो सबको दुख होगा। बोले नहीं नहीं, मैं तो परिहास कर रहा हूँ। श्री कृष्ण सोचा कि आज बैलगाड़ी की लीला करनी है, मैं बैल बनूं और मूसल जो है गाड़ी बने। इस मूसल को मैं बैलगाड़ी से खींचूंगा, और वैसा ही किया। भगवान दामोदर कहते हैं कि उनको चाहे बंधना पड़े, लेकिन कई जीवों को बंधन मुक्त कर दूंगा। यशोदा जो है पुष्टि भक्ति है, पुष्टि भक्ति भगवान को बांधती है। लाला जो है मूसल को खींचता हुआ उन 2 यमल अर्जुन वृक्षों के बीच में से आगे बढ़ा, तो मूसल जो है 2 वृक्षों के बीच में टेढ़ा हो गया। लाला ने डोर को जोर से खींचा तो मूसल ने उन दोनों वृक्षों को उखाड़कर गिरा दिया। अब यमलार्जुन वृक्ष गिरते ही 2 तेजस्वी पुरुष निकले। वे पुरुष अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। वे कौन थे? राजा कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव। इन दोनों लक्ष्मी नंदनों को नारद जी ने शाप दिया था तो वे वृक्ष बने थे। अब परीक्षित बोले कि नारद जी ने उनको शाप क्यों दिया था? सुखदेव जी बोले कि उनका भला करने के लिए। नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। पिता की अपार संपत्ति से उनको अतिरेक हो गया। वे जुआ खेलने लगे, मांस मदिरा पर विचार करने लगे। धन के मद में वे सुध-बुध खो बैठे थे। मदिरा पान करके गंगा किनारे आए और गंगा के पवित्र जल में डूब युवती स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा करने लगे। अब देवर्षि वहाँ से जा रहे थे, उनको देखकर भी उनको जरा भी दुख नहीं हुआ। नारद जी को देखकर उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। अब नारद जी सोचे कि इतना सुंदर शरीर मिला है, फिर भी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि शरीर के अंत में क्या दशा हुई है? भगवान की सेवा के लिए मिला है, अंत में तो इसे खाक ही होना है। या तो पशु पक्षी खाएंगे या फिर राख का ढेर बन जाएगा।
अब संपत्ति के बदले में लोग जब अपने आप को अजरमर मानते हैं और लोगों को सताते हैं तो भगवान उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ करते हैं। यह शरीर किसका है, इस पर किसका अधिकार है? क्या यह माता का है, क्या है पिता का है, या क्या है अपना है? पिता कहते हैं कि मेरे वीर्य से उत्पन्न हुआ तो मेरा है। माता कहते हैं कि मेरे गर्भ में पला तो मेरा है। पत्नी कहती है कि इसको अपना बनाने के लिए मैं सबको छोड़ के आई तो मेरा है। अग्नि कहती है यदि इस पर माता पिता का अधिकार है तो प्राण विसर्जन के बाद इसे अपने पास क्यों नहीं रखते? इस शरीर पर मेरा अधिकार है, इसलिए तो शमशान में लेकर आते हो। अब सियार और कुत्ते कहते हैं अगर अग्नि संस्कार नहीं हुआ तो यह शरीर हमें खाने को मिलेगा, तो इस पर हमारा अधिकार है। इस प्रकार इस शरीर पर हर कोई अपना अधिकार दिखाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि इस पर किसका अधिकार है। प्रभु कहते हैं शरीर मैंने इस जीव को दिया है तो इस पर मेरा ही अधिकार है। उन कुबेर पत्रों की ऐसी हीन दिशा देखकर नारद जी को दया आई और उन्होंने उनको सम्मार्ग पर लाने के लिए शाप दिया। इस शरीर का उपयोग सिर्फ भोग विलास के लिए करते हो, भगवान का भजन नहीं करते। तुमने समय और संपत्ति का उपयोग सिर्फ भोग विलास के लिए किया है, और जो भोग विलास में ही लगा रहता है उसको अगले अवतार में वृक्ष बनना पड़ता है। पापी को भी वृक्ष का जन्म मिलता है। वृक्ष तो भी तो पाप योनि है, जिसको 6 ऋतुओं की भांति भांति की मार सहनी पड़ती है। नारद जी ने शाप दिया कि ये दोनों यक्ष संपत्ति के कारण बदान्त हो गए हैं, स्त्री भोगी हो गए हैं और विलासी हो गए हैं, तो इनको स्थावरपन प्राप्त करने योग्य बने हैं, तो ऐसे को वृक्ष का जन्म मिले। यह सुनते ही नलकुबेर और मणिगिरी क्षमा याचना करने लगे। नारद जी बोले तुम दोनों गोकुल में वृक्ष बनना, नंद बाबा के आंगन में तुम दोनों का जन्म होगा और कन्हैया के चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह शाप था या आशीर्वाद? उद्धव जैसे साधु भी वृंदावन में वृक्ष का जन्म पाना चाहते हैं। विषय भोग में लगा रहने वाला अगले जन्म में वृक्ष बनता है। नारद जी ने शाप तो दिया, लेकिन संतों का क्रोध भी आशीर्वाद ही होता है। कृष्ण का चरण स्पर्श पाते ही नल कुबेर और मणिगिरी ने अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया और दोनों का उद्धार हुआ और वे भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपसे हम कुछ और नहीं मांगते। अपनी वाणी आपके गुणगान में लगी रहे, अपने कान आपकी कथा के स्वर्ण में लगे रहे, अपने हाथ आपकी सेवा करते रहें, अपना मन आपके चरणों में, अपना मस्तक आपके प्रणाम करने में और अपनी दृष्टि आपको देखने में ही लगी रहे। बस इतनी ही कृपा आप हम पर करें। और यह प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। हमारी वाणी श्री कृष्ण का कीर्तन करें, आंखें उनका दर्शन करें, मन उनका ध्यान करें। हमें अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करना चाहिए। नलकुबेर और मणिगिरी ने अपनी हर एक इंद्रिय से भक्ति रस की मांग की और स्तुति करते हुए गोलोक चले गए। गोलोक धाम में श्री कृष्ण लीला हमेशा होती रहती है। वे दोनों स्निग्ध और मधुकंठ बने। वे दोनों वहाँ रोज कीर्तन करते हैं। स्निग्ध मधुकंठ ने कहा कि अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं। यशोदा यह सुनकर व्यग्र हो गई, तो उन्होंने कहा कि यह तो पृथ्वी पर रची गई लीला है, लाला तो तुम्हारी गोद में ही है। योग माया ने दोनों वृक्षों को गिरने नहीं दिया। नलकुबेर और मणिगिरी दोनों गोलोक धाम पहुँचे और वृक्ष गिर पड़े। धमाका सुनकर गोपियाँ दौड़ती हुई आई। भगवान की दया से कन्हैया बच गया। सब खुश हो गए। नंद बाबा भी दौड़ते आए। उन्होंने देखा कन्हैया को मूसल से बांधा हुआ है, तो खोल दिया और बोले कि मुझे किसने बांधा? तो बताया कि माँ ने बांधा, कि आज तक तो मैं माँ का बेटा था, आज से मैं आपका बेटा हूँ। नंद बाबा की इच्छा थी कन्हैया ने एक बार कहे कि वह उनका बेटा है, तो आज उनकी इच्छा पूरी हुई। अब नंद बाबा यशोदा को डांटने लगे, तो लाला को तूने बांधा क्यों? अब यशोदा बेटे को अपने पास बुलाने लगी, तो उसने आने से मना किया कि मैं तेरा नहीं नंद बाबा का बेटा हूँ। तो माता रोने लगी। अब लाला ने देखा कि माता रो रही है, तो माता के पास आए। जो एकांत में भगवान की होता है, भगवान उसे ही मिलते हैं। अब माता का रोना लाला से देखा नहीं गया। वह दौड़ता हुआ माता के पास आया और पीताम्बर से माता के आंसू पोंछने लगा। मेरा बेटा कितना सियाना है, मैंने तुझे बांधकर अच्छा नहीं किया, तो अपने मन से इस बात को निकाल देना। कन्हैया बोला, माता मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, पर तेरे प्यार के बंधन को नहीं भूल पाऊंगा। यह तो गोकुल की एक मुख्य लीला है।
ज्ञानी ईश्वर का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन उनको बांधने की शक्ति ज्ञान में नहीं है। परमात्मा को तो भक्ति ही बांध सकती है। परमात्मा जीव मात्र को अपने प्रेम से सराबोर करते हैं, लेकिन जीव इतना दुष्ट है कि वह भगवान से प्रेम ही नहीं करता। प्रभु के लिए प्रेम को जगाने के लिए प्रभु के उपकारों को हमेशा याद करो। मैं परमात्मा का ऋणी हूँ, उन्हीं की कृपा से यह जो सुख मिला है उनकी कृपा से मिला है। प्रभु से कभी कुछ मत मांगो, उनके उपकारों को हमेशा याद रखो। ज्ञानी भक्त जो है प्रेम डोर से प्रभु को बांधते हैं। भगवान केवल प्रेम से बन सकते हैं, किसी और तरीके से नहीं। भागवत में हास्य, करुण, श्रृंगार, वीर आदि सभी रस हैं। इतना ही नहीं, उनमें 10वां रस भक्ति रस भी लबालब भरा हुआ है। भक्ति रस अन्य सभी रसों में उत्तम है। रामचरित में श्री राम कहते हैं कि मात्र भक्ति ही मुझे सराबोर कर सकती है। तो इतनी है भक्ति की महिमा। ज्ञानी जो है माया के आवरण युक्त ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ज्ञानी की कीर्ति जो है उनको ज्ञानी को कीर्ति की चाह रहती है। साधु बनने के लिए सरल होने की आवश्यकता है। अंदर के विकारों को नष्ट करोगे तो परमात्मा मिलेंगे। दोनों विश्वों का उद्धार हुआ, लेकिन उस मूसल का उद्धार क्यों नहीं हुआ? श्री कृष्ण दोनों विश्वों के बीच में से उस पार निकल गए, जबकि मूसल तो टेढ़ा होकर पीछे ही रह गया। प्रभु ने विश्वों के अंदर प्रवेश किया तो उनका उद्धार हुआ। जिसके मन में भगवान का प्रवेश होता है, उद्धार उसी का होता है। दामोदर लीला द्वारा भगवान कहते हैं, जब जीव मुझे बांधता है तो वे उसको बंधन से छुड़ाते हैं। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं कि कई बार यशोदा गोपियों के घर आकर कन्हैया को अपने घर ले जाने की बात कहती थी। कन्हैया तू मेरे घर कब आएगा? तो कन्हैया पूछता कि तुम्हारे घर आऊँगा तो क्या दोगी? गोपियाँ पूछती क्या लेगा? बोले माखन। बोले कितना दोगी? तो कन्हैया बोले कितना चाहिए तेरे को? तो कन्हैया हाथ बढ़ाकर कहता इतना सारा। तो गोपी बोलती इतने माखन का करेगा क्या? तो बोले अपने मित्रों को खिलाऊंगा। भगवान औरों को देखकर प्रसन्न होते हैं। अब गोपी ने सोचा कि इसे माखन दूंगी तो लेकर तुरंत चला जाएगा। घर बुलाया तो बोले कुछ देर रुक जा। तो बोले लाला माखन मुफ्त में नहीं मिलेगा, मेरे घर का कुछ काम करना पड़ेगा। अब कन्हैया बोले क्या करना पड़ेगा? गोपी ने कहा कि जा वह पाट ले आ। अब वह पाट था तो भारी, लेकिन लाला ने सोचा कि उसे उठा लाऊंगा तो सभी बालकों को माखन मिल जाएगा। और भगवान जो है पाट को लेकर आए तो भारी था और हाथ से छूट गया और कन्हैया का पीताम्बर भी खिसक गया। अब गोपी बोली कन्हैया जरा नाच कर दिखा, और कन्हैया नाचने लगा। जगत को नचाने वाला गोपी के प्रेम के वश खुद ही नाच रहा है। गोपियों के प्रेम से बंधे भगवान उनके घरों का काम करते हैं, उनका पानी भरते हैं, उनका सामान इधर उधर करते हैं और उनके लिए नाचते भी हैं। ब्रज की इस लीला में ज्ञान वैराग्य नहीं, प्रेम ही मुख्य है। एक मालिन का प्रसंग है कि ब्रज में एक सुखिया नाम की मालिन रहती थी। वह रोज कृष्ण कथा सुनती और भक्ति उसके लिए व्यसन सी हो गई थी। तुकाराम को भी व्यसन रूप भक्ति हुई थी। उन्होंने कहा था कि सभी इंद्रियों को ऐसी आदत हो गई कि ईश्वर के भजन किए बिना रहती ही नहीं। मालिन का प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। भक्ति उसके लिए व्यसन सी हो गई। भक्ति का व्यसन सिद्ध करो। अब सुखिया मालिन हर रोज नंद बाबा के आंगन में आती, लेकिन कन्हैया बाहर निकलता ही नहीं था। तो उसने एक भूदेव से कृष्ण दर्शन का उपाय पूछा। भूदेव ने जानकर प्रसन्नता हुई कि यह जिज्ञासु और सुपात्र जीव है, तो बोले कि अपने घर में बालकृष्ण की सेवा, साधना और स्मरण करना तो वह प्रसन्न होगा। मालिन बोली मैं सेवा कैसे करूं, मैं तो बड़ी गरीब हूँ। भूदेव बोले तू रोज 21,000 बार माला फेरना, कुछ साधन तो करना ही पड़ेगा। साधन करते करते जब दीन बनोगे तभी प्रभु मिलते हैं। मालिन को तरह तरह के साधन बताए, लेकिन कोई भी उसके मन के अनुकूल नहीं था। तो भूदेव बोले यदि तू कुछ भी नहीं कर सकती तो कम से कम नंद बाबा के घर की रोज 108 बार प्रदक्षिणा करना। अब उसने 108 बार प्रदक्षिणा करने का नियम बना लिया। 3 वर्षों तक ऐसा ही होता रहा। अब तो कन्हैया दया करेगा ही। अब मालिन इस प्रकार रोज सोचती और प्रदक्षिणा करती।
मनुष्य अपने रोज़ के कार्य तो करता है, लेकिन भगवान का भजन रोज़ नहीं करता। अब भजन किए बिना खाने वाला पाप खाता है। मनुष्य जितनी देखभाल अपने कपड़ों की करता है, उतनी देखभाल मन की करे तो बंधन ही छूट जाए। मालिन रोज परमात्मा को मनाती है, नाथ दर्शन दीजिए। 3 वर्ष हो गए हैं, अब तो कृष्ण प्रिय असह्य हो गया है। उनका मन जो है शुद्ध हो चुका है। आज उसने निश्चय किया, जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक आंगन से जाऊंगी नहीं। जीव जब युवक की अग्नि में तड़पता है तो भगवान मिल जाते हैं। अपने सिर पर फूल और फल की टोकरी उठाए सुखिया मालिन प्रदक्षिणा कर लगी। परमात्मा को शबरी के बेर याद आ गई। अब मालिन को तो मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अब कटी पर सोने की करगनी, हृदय में बाजूबंद, गले में कंठी और पग में पैंजनिया और मस्तक पर मोर मुकुट से शोभित बाल कन्हैया चुमक चुमक कर आंगन में आया। अब मालिन के सामने आकर हाथ फैलाकर फल मांगने लगा। मालिन सोचा कि यदि इसको फल दे दूंगी तो तुरंत अंदर चला जाएगा, तो उसको बात करके रोकने लगी कि मैं फल देने नहीं बेचने आई हूँ, फल ले और मुझे अनाज दे दे। फिर उसे दुख हुआ कि कुछ मांगा क्यों, पर कोई संतान भी नहीं थी, पर मेरे घर तो पुत्र हुआ तो मैं उसको देती। अब मैं तो बड़ी अभागिन हूँ। अब कन्हैया बड़ा दयालु और प्रेमी है, यदि मेरी गोद में आएगा तो मैं इसे प्यार करूँगी। कन्हैया दौड़ता हुआ 2 मुट्ठी चावल लेकर आया और मालिन की टोकरी में दे दिए और बोली, अब फल दो। मालिन ने कहा, तू मेरी गोद में बैठ जा, मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ। भगवान से अपने सुख दुख की बात हमेशा कहना। तो कन्हैया जो गोद में बैठ गया और मालिन की इच्छा पूरी हुई। अब ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ। हजारों वर्षों का बिछड़ाबाजी आज प्रभु से मिल गया। अब प्रेम से कभी तृप्ति होती है क्या? कन्हैया बोला, मैं तो बालक हूँ, पिता हूँ और माता हूँ। मेरे साथ जो जैसा प्रेम करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। मालिन ने लाला को बड़े अच्छे मीठे फल दिए और दोनों खुश हो गए, और फल मिलते लाला भागता हुआ घर में चला गया। मालिन ने प्रभु से प्रार्थना की, कन्हैया को किसी की नज़र न लगे। और अपनी टोकरी लेकर जब घर वापस आई तो देखा कि वह तो रत्नों से भरी हुई थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि मेरा जन्म जन्म का दारिद्र्य दूर हो गया। सुखिया मालिन क्या कहती है कन्हैया के पास? शाम हमारे मेरी सुनना, मुझको तेरे पास है रहना। तेरे पास होने से दिल खिल जाता है, तेरे पास होने से दिल खिल जाता है। शाम दिल को मेरे चैन मिल जाता है, शाम दिल को मेरे चैन मिल जाता है। शाम हमारे मेरी सुनना, मुझको तेरे पास है रहना। रोज रोज मैं आती दर पे दर्शन तेरा करने को, रोज रोज मैं आती दर पे दर्शन तेरा करने को। क्यों ना दर्श दिखाएगा ना मन मेरा तू रखने को, क्यों ना दर्श दिखाएगा ना मन मेरा तू रखने को। देरी क्यों इतनी लगाता है, देरी क्यों इतनी लगाता है। शाम दिल को मेरे चैन मिल जाता है, शाम दिल को मेरे चैन मिल जाता है। शाम हमारे मेरी सुनना, मुझको तेरे पास है रहना। मैया के पल्लू में छुपता मुखड़ा क्यों न दिखाता है, मैया के पल्लू में छुपता मुखड़ा क्यों न दिखाता है। आज न दर से जाऊंगी जब तक ना मुखड़ा दिखाता है, आज न दर से जाऊंगी जब तक ना मुखड़ा दिखाता है। दर्शन तो कान्हा दिखाता है, दर्शन तो कान्हा दिखाता है। शाम दिल को मेरे चैन मिल जाता है, शाम दिल को मेरे चैन मिल जाता है। शाम हमारे मेरी सुनना,
मुझको तेरे पास है रहना। फल बेचन को आई मैं तो अन्न के दाने लेकर आ। फल बेचन को आई मैं तो अन्न के दाने लेकर आ। अन्न दे जा और बदले में मुझसे फल को तू लेकर जा। अन्न दे जा और बदले में मुझसे फल को तू लेकर जा। मुट्ठी में चावल का नाल आता है। मुट्ठी में चावल का नाल आता है। दिल को मेरे चैन मिल जाता है शाम। दिल को मेरे चैन मिल जाता है शाम। हमारे मेरी सुनना। मुझको तेरे पास है रहना। गोद में कान्हा को बिठला कर फल देकर वो जाती है। गोद में कान्हा को बिठला कर फल देकर वो जाती है। फल दे कर के वापस अपने घर को वो आ जाती है। फल दे कर के वापस अपने घर को वो आ जाती है। यादों में कान्हा मिल जाता है। यादों में कान्हा मिल जाता है शाम। दिल को मेरे चैन मिल जाता है शाम। दिल को मेरे चैन मिल जाता है शाम। हमारे मेरी सुनना। तुमको मेरे पास है रहना। टोकरी सर से उतारी तो रत्नों से भरा उसे पाया है। टोकरी सर से उतारी तो रत्नों से भरा उसे पाया है। जन्म जन्म का दारिद्र्य कान्हा ने उसका मिटाया है। जन्म जन्म का दारिद्र्य कान्हा ने उसका मिटाया है। आशा का दिल तुझसे जुड़ जाता है। आशा का दिल तुझसे जुड़ जाता है शाम। दिल को मेरे चैन मिल जाता है शाम। दिल को मेरे चैन मिल जाता है शाम। हमारे मेरी सुनना। मुझको तेरे पास है रहना शाम। हमारे मेरी सुनना। मुझको तेरे पास है रहना शाम। हमारे मेरी सुनना। मुझको तेरे पास है रहना। ईश्वर को अगर फल दोगे तो वे तुम्हें रतन देंगे। परमात्मा जब देते हैं तो जीव लेते लेते थक जाता है। जो व्यक्ति अपने सत्कर्म रूपी फल भगवान को अर्पित करता है उसकी जीवन टोकरी को भगवान सुख सुविधा के रत्नों से भर देते हैं। भगवान उसे ब्रह्म विद्या रूपी दिव्य रत्न देते हैं। सुखिया मालिन जीव का प्रतीक है। जीव से परमात्मा सत्कर्म पुण्य के फल मांगते हैं। जो पुण्य रूपी फल भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान कई गुना बढ़ा कर देते हैं। भगवान किसी का भी ऋण अपने ऊपर नहीं रखते। वे तो ब्याज सहित अदा करते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो कर्म भोजन हवन दान तप आदि करता है वह सब मेरे अर्पण कर। सभी कर्म भगवान को अर्पण करो। किए हुए कर्मों का पुण्य फल कृष्ण के अर्पण करो। फल स्वयं भोगने की इच्छा मत करो। जो अपना फल भगवान को अर्पण करता है उसकी बुद्धि रूपी टोकरी ब्रह्म ज्ञान के रत्नों से भर जाती है। कन्हैया सभी को फल देता है। भगवान की गोकुल लीला यहाँ पर पूरी होती है। बाल लीला का श्रवण जो श्रद्धा उत्पन्न करता है और किशोर लीला का श्रवण जो भक्ति उत्पन्न करता है। अब वृंदावन लीला शुरू होती है। भारत भूमि कर्म भूमि है, अन्य देश हैं भोग भूमि। हमारे यहाँ कर्म के अनुसार फल मिलते हैं। प्रत्येक कर्म को परमात्मा की आज्ञा मानकर पूरा करो। भक्ति और कर्म में वैसे कोई अंतर नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कर्म भक्ति है। कर्म में फल की इच्छा कपट है। फल इच्छा किए बिना कर्म जो है भक्ति है। जो व्यक्ति प्रत्येक कर्म ईश्वर को अर्पण करता है तो उसका प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाता है। पाप करते समय मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। ईश्वर जो सर्वव्यापी हैं ऐसा मानोगे तो पाप कर नहीं पाओगे। व्यवहार और भक्ति में अधिक अंतर नहीं है। ईश्वर की भावना रखकर किया गया व्यवहार भक्ति है
जब तक शरीर है तब तक व्यवहार अनिवार्य है। प्रत्येक कर्म को भक्ति में बना दो। जीवन में भोजन बनाते समय भी मान लो कि भगवान आहार कर रहे हैं, ऐसा होने पर भोजन भी भक्ति ही है। ईश्वर से कभी भी दूर मत जाओ, कभी निठल्ले मत रहो। कामकाज करने की आदत का त्याग कर दोगे तो शरीर जब पाप करेगा। अब निठल्ले व्यक्ति के मन में पाप तो आते ही हैं, तो इसलिए हमेशा सत्कार्य करो। घर गृहस्थी चलाने के लिए कामकाज नौकरी धंधा तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसमें भगवान को मत भुलाना। ईश्वर द्वारा दी गई स्थिति में आनंद और संतोष मानो। अपनी सभी वृत्तियों को परमात्मा से जोड़ दो। सभी कार्यों को ईश्वर की आज्ञा मानकर करो। कर्म के फल की इच्छा मत करो। कर्म का कैसा कितना फल मिलेगा यह भगवान अपने आप सोच लेंगे। कर्म जो है सद्भाव से करो। जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। जो बर्तन तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता उसे औरों के लिए भी मत करो। इस शरीर जब थक कर चूर हो जाए तब तक काम में लगे रहो। यदि शरीर अच्छी तरह थक नहीं पाएगा तो नींद नहीं आएगी और बिस्तर पर करवट बदलते समय मन में बुरे विचार आते रहेंगे। सत्कर्म करते हुए थक जाने से नींद भी अच्छी आएगी और ऐसी नींद भक्ति बन जाएगी। यदि कर्म फल ईश्वर को दोगे तो ईश्वर उसे अनंत गुना बढ़ाकर देंगे। इस बात का अनुभव न हो पाए तो मानना कि तुम्हारे कर्मों में कमी है। ठाकुर जी मंदिर में नहीं अपने हृदय में बसाओ। उनको मंदिर में स्थापित करने से हमारा मन शांत नहीं होगा। बुद्धि में से विषय आदि कूड़ा करकट साफ करके हमें ठाकुर जी को बिठाना है, और जब हम ठाकुर जी को मन में बिठाएंगे तभी कृतार्थ होंगे। अब बालकृष्ण 5 साल के हुए तो उन्हें वृंदावन जाने की इच्छा हुई। गोकुल में जो उत्पात हो रहे थे तो उनसे दुखी होकर चाचा उपनंद ने सोचा कि बालकों के साथ दूसरे गांव में जाना चाहिए। यहाँ से कुछ ही दूर पर वृंदावन है जो रहने की योग्य है। तो यह बात सबको अच्छी लगी और सब वृंदावन में जा बसे। वृंदा का अर्थ है भक्ति, सो भक्ति का वन ही वृंदावन है। बालक के 5 साल होने पर उसे गोकुल में से वृंदावन ले जाया जाए, यानी लाड़ प्यार को थोड़ा कम करके उसे भक्ति की तरफ मोड़ दिया जाए। बालक को अच्छे संस्कार दोगे तो बच्चा अच्छा बनेगा। बालक को बचपन से ही धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। एकादशी के दिन उसे अन्नाहार न दिया जाए। अपने बालक को अच्छा संस्कार न देने वाले माता पिता उसके बैरी हैं। भक्ति और धर्म की शिक्षा न देने वाले माता पिता उस बालक के शत्रु हैं। बालक का हृदय बड़ा कोमल होता है, अतः उसे दिए गए संस्कार उसके मन में अच्छी तरह दम जाते हैं। उसे बचपन में इतने संस्कार दोगे तो उनका यौवन भ्रष्ट नहीं होगा, उसका जीवन संस्कारी रहेगा। अब चाचा उपनंद जो है श्री कृष्ण को वृंदावन ले आए। अब जिसे ज्ञान वृद्ध संत को सहारा हो वह पतन में नहीं गिरता, कि जिसका हाथ पकड़कर चलने से गिरने का डर नहीं लगा वह तो सिर्फ ईश्वर है। अब वृंदावन में अकेले नहीं वृंद लेकर जाओ, औरों को भी सत्कार्य की प्रेरणा दो। गोप गोपियाँ सब वृंदावन आ गए। वृंदावन में यमुना के किनारे और गोवर्धन पर्वत को देखकर रामकृष्ण और सभी बालक बड़े खुश हुए। अब यहाँ आकर भगवान वत्सपाल हुए। बाल मित्रों के साथ बछड़े चराने लगे। यमुना किनारे वे भांति भांति के खेल खेलते थे। कृष्ण 11वें वर्ष में वत्सपाल हैं और आगे गोपाल हैं। कृष्ण कभी कभी बंसी बजाकर और भांति भांति के खेल रचाकर गोप गोपी को आनंद देते थे। जीव मात्र को कन्हैया की बांसुरी की धुन प्यारी लगती है और वह उसकी तरफ खींचता चला जाता है। अब भक्ति के किनारे यानी यमुना के किनारे 2 बाधाएं आती हैं, एक है वत्सासुर और दूसरा है बकासुर, यानी कि अंधश्रद्धा और दम्भ। बगला जो है दम्भ का प्रतीक है। भक्ति के किनारे दम्भ आ जाता है तो उसकी घात में मत पड़ना। दम्भ के समान कोई पाप नहीं है। अन्य पापों के लिए प्रायश्चित कर सकते हैं लेकिन दम्भ के लिए नहीं। जिसका बाहरी चोला तो अच्छा हो लेकिन करनी मैली हो तो वह बकासुर है। बगुले की चोंच है लोभ, कीर्ति और धन का लोभ अपने साथ दम्भ भी लेकर आता है। यमुना के किनारे बगुले के आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। भगवान ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। एक बार श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ वन में बछड़े चुराते हुए खेल रहे थे। अब सभी बाल
ग्वाल बाल खेल कूद में लगे हुए हैं। इतने में अगासुर आया। उसे कंस ने भेजा था। वह बकासुर और पूतना का छोटा भाई था। अब अगासुर अजगर का रूप लेकर आया और सभी ग्वाल बाल को निगल गया। सभी ग्वाल बालों को निगल जाने की इच्छा से मार्ग में सो गया। उसके खुले हुए मुख को बच्चों ने पर्वत की गुफा माना और उसमें जाने की सोची और कन्हैया से कहा कि तू भी हमारे साथ आएगा तो हमें डर नहीं लगेगा। अब जो है अजगर के मुख में घुसे हुए गो बालक अपने आप बाहर नहीं आ पाते, इसलिए श्री कृष्ण उनको बाहर निकालते हैं। पाप के अगासुर के उदर में पहुंचा व्यक्ति अपने आप बाहर नहीं आ पाता, उसे तो कोई पुण्यशाली संत या व्यक्ति बाहर निकाल सकता है। पाप और सांप एक समान है। सांप द्वारा काटे जाने पर यदि उस अंग को हम शीघ्र काट दें तो उसका विष सारे शरीर में फैल नहीं पाएगा। उसी प्रकार पाप का विचार आते ही उसे उसी समय नष्ट कर दोगे तो बच पाओगे। सांप के विष की भांति यदि पाप कुछ समय के लिए अंदर रह जाएगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। पाप का चिंतन करने से वह जम जाएगा। पाप धरती से आकाश तक बढ़ा हुआ है। अगासुर का होठ धरती पर था और दूसरा होठ आकाश तक पहुंचा हुआ था। अगासुर के उदर में जाते समय ताली बजाते हुए अर्थात मन को जागृत करते हुए जाओ। सभी समझते हैं कि झूठ बोलना, किसको सताना, हिंसा करना पाप है, फिर भी पाप करते हैं। पाप को जड़ से उखाड़ फेंको। प्रभु मेरी पाप वासना को नष्ट करो। मैंने जो पाप किया वह तब आप वहाँ पर थे, मुझे सजा भी दो और क्षमा भी दो। मनुष्य जब जानता है कि वह क्रोधी है और कामी है, लेकिन फिर भी पाप करना छोड़ता नहीं। बालक जानते थे कन्हैया साथ होगा तो कुछ नहीं होगा, तो सब बालक नाचते कूदते हुए कृष्ण को साथ लेकर अगासुर के पेट में चले गए। अब भागवत में समाधि भाषा बहुत है। लौकिक और परमत भाषा गौण है। समाधि भाषा का अभ्यासी भागवत का अर्थ समझ जाएगा। विलासी के लिए भागवत को समझना कठिन है। पेट में जाकर भगवान ने विशाल रूप धारण किया और अजगर का शरीर फट गया और अगासुर के प्राण जो है शरीर से बाहर निकल गए और सभी बालक लाला के साथ बाहर आ गए। अब अग शब्द का अर्थ है पाप। अगासुर पाप का ही स्वरूप है जो मार्ग में हमेशा बैठा होता है, तो तुम्हें उससे बचना है। अगासुर जो है अजगर का रूप लेकर आता है और असावधान व्यक्ति को निगल लेता है। औरों की निंदा कानाफूसी जैसा कोई पाप नहीं है। मनुष्य अपने को सुधारने में रहता है, फिर चाहे औरों को कितनी भी हानि हो। यह पाप और हिंसा है। यदि पाप तुम्हारे शरीर और मन में एक बार घुस गया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसके मन में घर में पाप आता है, उसके घर में मन में परमात्मा नहीं आते। जानबूझकर पाप करने वाला, पाप में सुख मानने वाला, पाप को रम मान रहने वाला अगासुर है। पाप के बिना ना रहा जाए तो भगवान को साक्षी में रखना, वे तुम्हें अपनाएंगे और पाप करने से रोक देंगे, क्योंकि भगवान पाप को ग्रहण नहीं करते। भगवान तो सिर्फ पुण्य को ग्रहण करते हैं, पाप तो खुद ही भुगतना पड़ता है। अब ताली बजाते हुए बालक जो है पहले नाद ब्रह्म में लीन हुए और बाद में उनका मन परब्रह्म जा मिला। वैसे तो सभी बालक सारे दिन की कथा अपनी माताओं को रोज सुनाया करते थे, लेकिन इस अगासुर वध का प्रसंग 1 साल के बाद सुनाया। कृष्ण ने अपने 5वें वर्ष में अगासुर का वध किया था, लेकिन बात 6ठे वर्ष में बतलाई गई। परीक्षित बोले, ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी बोले, इस लीला में रहस्य है। वे बोले, ब्रह्मा ने उन गोप बालकों का अपहरण किया था, वहाँ से वे 1 साल के बाद लौटे तो 1 साल के बाद ही वे सारी कथा कह पाए। जब अगासुर के पेट से सभी गोप बालक और बछड़े बाहर आए तो बालकों ने कन्हैया से भोजन करने की इच्छा की, तो सारे बालक जो है कन्हैया को घेर कर बैठ गए। सभी की इच्छा है कि कन्हैया के साथ स्पर्श करें और उन्हें खाना खिलाएं। आज भगवान ने सबकी इच्छा पूरी करी। अब कोई बालक जलेबी लाया है तो कोई बर्फी और कोई दही बड़ा, सब मिलकर खा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, अजी इसकी माँ दही बड़े जैसी गोल मटोल और इसका बाप दुबला पतला। अब कन्हैया हंसी कर रहे हैं और सब हंस रहे हैं। जीव जब अपनापन भगवान को देता है तो भगवान भी अपना ईश्वरत्व छोड़कर उनके साथ अपने आप को एक मानने लगते हैं। भगवान कहते हैं, यदि इस जीव को
मुझसे कुछ लेना देना है तो ही मैं इसका ध्यान रखूं। यदि परमात्मा को प्रसन्न करना है तो बालक बनकर उनके पास जाओ। अब गोर बालकों के साथ भजन करते हुए कन्हैया की शोभा तो देखिए। उस समय श्री कृष्ण की जटा निराली थी। उनकी कमर में बांसुरी बंधी हुई थी, बगल में सींग और लकड़ी थी, बाएं हाथ में दही से मिले हुए चावल थे और अंगुलियों में फलों का अचार था। चारों ओर गो बालक बैठे हुए थे। वे सबके बीच में बैठकर सभी बालकों के साथ विनोद करते भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता भी इस लीला को देखकर आश्चर्य कर रहे थे। इस लीला को मन में देखकर आनंद करो। सच्चा वैष्णवजन मन से ही वृंदावन में रहता है। अब खाना पाप नहीं है, लेकिन खाने के समय भगवान को बुलाना पाप नहीं है। अब भगवान ने खाने के सामान तो खाने के लिए बनाए हैं, उनसे छुपाकर खाना पाप है। अब अगासुर को जब कन्हैया ने मोक्ष दिया तब ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। वे देखने के लिए आए कि कन्हैया कौन है। आकर देखा तो कन्हैया गो बालकों के साथ भोजन कर रहा है। उन बालकों में एक था ऋषि शांडिल्य का पुत्र मधुमंगल। तो कन्हैया ने उससे कहा, तू हमारे घर का खाता है लेकिन कभी अपने घर का हमें नहीं खिलाता। अब पवित्र ब्राह्मण के घर का भोजन खाने के लिए भगवान ने मधुमंगल से कुछ मंगाना चाहा। मधुमंगल दौड़ते हुए घर आया और अपनी माता से कहा तो माता बड़ी खुश हुई, लेकिन रसोई बनाई नहीं थी। अब शांडिल्य और पूर्णमासी बहुत पवित्र थे। पूर्णमासी भी पति के साथ साथ फलाहार करती थी। उनका एकमात्र पुत्र मधुमंगल तो यशोदा के घर जाकर भोजन कर लेता, अतः पूर्णमासी कभी रसोई बनाती ही नहीं थी। अब पवित्र ब्राह्मण जो है अपने घर में कभी भी संग्रह नहीं करता। अब पूर्णमासी घर में कुछ नहीं था। घर में देखा तो थोड़ी सी छाछ थी, खट्टी होगी यह सोचकर खाना को पसंद नहीं आएगी तो कड़ी बना दी। अब मधुमंगल सोचा कि मुझ गरीब ब्राह्मणी के घर तो और कुछ है नहीं, तुम यही कन्हैया को देना। अब मधुमंगल वह छाछ लेकर आया। अन्य बालक तो भांति भांति के पकवान लाए थे, लेकिन मधुमंगल को वह छाछ देते हुए शर्म आएगी। जब कन्हैया तो वह खुद ही पीने लगा। अब कन्हैया भी बोला कि अरे तू सारी छाछ खुद ही पी गया, मुझे भी दे। लेकिन जब मटकी छीनी तो सारी छाछ उसमें से खत्म हो गई और जो उसके मुंह पर छाछ लगी हुई थी कन्हैया उसको चाटने लगा। इतनी देर में ब्रह्मा जी आ गए और उन्हें ऐसा करते देख वे सोचे कि ये कैसा भगवान है। लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, लेकिन क्या ईश्वर ऐसा भी करता है? अब भगवान की सगुण लीला को देखकर ब्रह्मा जी भी चकरा गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए कि अगर ईश्वर हैं या कोई साधारण मनुष्य, मुझे इनकी परीक्षा करनी है। यदि मेरी कसौटी पर खरे उतरेंगे तो मैं इन्हें ईश्वर मानूंगा। तो ब्रह्मा जी माया के बल से सभी बछड़ों को ब्रह्मलोक ले गए। भोजन करते करते बालकों को बछड़ों की याद आई। देखा तो बछड़े हैं ही नहीं। कन्हैया से उन्होंने बात की तो कन्हैया ने मित्रों से कहा, तुम भोजन करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। अब कन्हैया जो है बछड़ों को ढूंढने लगे। इस बात में भी एक रहस्य है। जब तक बच्चे भगवान को दृष्टि में रखकर भोजन कर रहे थे तब तक आनंद आया। जैसे ही मन जो संसार में आया तो आनंद चला गया। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ नहीं पाए तो वापस आए। आकर देखा तो गोप बालक भी गायब थे। अब श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी की करतूत का पता चला। अब वे समझ गए कि जानते नहीं कि मैं इनका भी दादा हूँ। कहीं पर विष्णु को ब्रह्मा जी का पिता कहा है और कहीं पर पिता में। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायों और बूढ़ी गोपियों को ब्रह्म संबंध से लाभ दिया, सभी को ब्रह्म संबंध करवाया और ब्रह्मानंद का अनुभव कराया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध वेद वाक्य सर्व विष्णु में जगत को चरितार्थ किया। भगवान ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक लीला गई। भगवान ने ब्रजवासियों की लीला के 4 प्रकार बताए हैं। रासलीला 4 हैं। वेणु गीत प्रसंग, कुमारी गोपिकाओं के साथ रास, और यज्ञवल्ली प्रसंग यानी विवाहित गोपियों के साथ रास, और गोवर्धन लीला यानी वृद्धा गोपियों के साथ रास, और सन्यासी प्रसंग यानी सन्यासिनी गोपियों के साथ रास। और मुख्य रासलीलाएँ इस प्रकार हैं: गोप बालकों के साथ, गायों के साथ और गोप युवतियों के साथ। श्री कृष्ण ने जब बालकों और बछड़ों का रूप लिया तो गोपियाँ और गायें उन्हें पहले से अधिक प्यार करने लगीं। अब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर यह देखने के लिए आए
कि बालकों और बछड़ों के बिना क्या हो रहा है। आकर देखा सब कुछ सामान्य है। अब वे सोच में डूब गए कि ये बालक और बछड़े सच्चे हैं कि वो जिनको मैं लेकर चला गया। अन्य के साथ खेलने कूदने वाला दुखी होता है। ज्ञानी पुरुष तो अपने आत्मस्वरूप में ब्रह्मांड रहते हैं। श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं। श्री कृष्ण ने एक लीला और करने की सोची। उन्होंने ब्रह्मा का रूप बनाया और सेवकों से कहा कि एक नकली ब्रह्मा आजकल यहाँ घूमता रहता है, अगर वह यहाँ आए तो इसकी भलीभांति मरम्मत करना। अब सोच में डूबे ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक पहुँचे तो सेवकों ने उनकी मरम्मत करनी शुरू कर दी। तू तो नकली है और सच्चे ब्रह्मा जी तो महल में बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके देखा तो अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा हुआ पाया। अब ब्रह्मा जी बाल कृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, लेकिन उनकी अपनी परीक्षा हो गई। कृष्ण में नारायण को देखकर उनको बड़ा अच्छा लगा और वे उनकी स्तुति करने लगे कि आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है, उस पर पीताम्बर बिजली की भांति दमक रहा है, कानों में गुंजा के कुंडल और सिर पर मोर मुकुट है। आपके मुख की शोभा निराली है, वक्ष स्थल पर वनमाला शोभित हो रही है और हाथ में दधी और भात का ग्रास है और बगल में लकड़ी है और सींग है और कमर पर बांसुरी लिपटी हुई है। कमल से भी कोमल हाथ वाले और मधुर गोप बालक वेशी परम परमात्मा को मैं आज वंदन करता हूँ। श्री कृष्ण जो है मेघ के समान श्याम है। परमात्मा ने मेघ समान श्यामवरण धारण किया है, क्योंकि मेघ संत है। मेघ नमकीन पानी लेकर लोगों को मधुर जल देते हैं और संत भी खुद दुख सहकर दूसरों को सुखी करते हैं। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। आपका स्वरूप पंच महाभूतों का नहीं लेकिन स्वयं बना हुआ है। परमात्मा का स्वरूप अपराकृत अलौकिक है। परीक्षा लेने आए ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी कहते कि मेरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, लेकिन आप तो अपराकृत आनंद में हैं। अब मिश्री के खिलौने भी मिश्री ही तो है। हाथी घोड़े थोड़ी ना, उनको तोड़कर दूध में मिलाओगे तो दूध मीठा हो जाएगा। इसी तरह निर्गुण में से सगुण बने हुए परमात्मा भी आनंद में है। ब्रज की गाय और स्त्रियां भी धन्य हैं, जिनके दूध रूपी अमृत को पीने के लिए आपने बछड़े और गोपालकों का रूप बनाया। आप वह हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए कई यज्ञ आदि कर्म असमर्थ रहे। गोकुल वृंदावन में जन्म पाने वाले सभी महाभाग्यशाली हैं। ब्रह्मा जी ने वंदना और स्तुति करके क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने भोजन में विक्षेप किया था, अतः भगवान स्तुति समाप्त होने पर भी मौन रहे। किसी के भोजन और नींद में बाधा डालना पाप है। ब्रह्मलोक में नींद में सोए बालक 1 वर्ष के बाद जागे। उन्होंने सोचा कि लीला आज ही हुई है, तो यह लीला 1 वर्ष तक चली, जो अगासुर वध की कथा अपनी माताओं को 1 वर्ष के बाद कह पाए। कुछ महात्मा तो इसे ब्रह्म मोह निवारण लीला कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसे सर्वोदय लीला गाया। जैसा आनंद यशोदा को दिया, वैसा ही आनंद गोपियों को, गोप बालकों को, गायों को, बछड़ों को श्री कृष्ण ने दिया। अतः सर्वोत्तम लीला है, सर्वोदय लीला है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।